अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या हम वाकई अपने वालिदैन की कदर करते हैं या सिर्फ तब याद करते हैं जब वो हमारे पास नहीं रहते? आज जो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जो शायद आपकी आंखों में आंसू ले आए। एक बुजुर्ग इंसान जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए गुजार दी, लेकिन आज उनकी जिंदगी में जो तन्हाई है वो हम सब के लिए एक सबक है। बेटे ने उस बहू भी जा रही थी, उसका शौहर यानी मेरा बेटा वो भी जा रहा था उम्रे पे। मेरे बेटे की जो बहू, बेटे के पोते की बहू जो है ना, वो भी जा रही थी। अच्छा। साथ दो बच्चे हैं, वो भी सब जा रहे थे। अच्छा, तो फिर बस वो एक दिन तो आप भी जा रहे थे? मैं भी जा रहा था। फिर क्या हुआ? बस निकाल दिया, घर से निकाल दिया। किसने निकाल दिया? बहू ने। बहू ने? बहू ने। तो आपके बेटे का वो दिल खपा नहीं हुआ आप पे? मुझसे क्यों खफा होगा? खफा तो उसकी भी अपनी बीवी से होना चाहिए, रात से होना चाहिए। तो वो उसका बड़ा फरमादार है। अच्छा, अपने बीवी का परवारदार है। अच्छा, तो वो जब ईद आपके ऊपर ओल्ड एज होम पे आ जाता है तो सबसे ज्यादा आपको कौन याद आता है? मैंने कहा कि मुझे पोता उसके बेटे याद नहीं आते? नहीं यार, वो तो जो उनका हुस्न सलूक करते हैं ना, फिर वो दिल में नाराजगी होती है। फिर बेटों के लिए अब कभी दिल से बददुआ निकला है? सच्ची बात नहीं निकला। नहीं निकला, बददुआ नहीं निकला है बेटों के लिए? नहीं निकला। बबुली के लिए निकला। बहू के लिए निकला है? नहीं निकला। बेटों के लिए नहीं निकला है? किसी के लिए नहीं निकला। दुआ की अल्लाह इनको समझता कर। अच्छा, दुआ निकलती अब भी? आप ही निकलती है। अब भी दुआ निकलती उसके लिए? दुआ निकलती है। इधर मेरा बेटा परसों आया था ना, ये नहीं कहा वो मैं ले जाऊंगा, मैं जा नहीं सकता ना कि मैं आज ईद वाले ले जाऊंगा, नहीं कहा। अच्छा, बेटा 2 दिन पहले आया था मिलने के लिए? हाँ, मिलने के लिए आया। और उसने क्या कहा? मैं ले जाऊंगा, नहीं ले जाऊंगा। एक दफा भी नहीं कहा कि अबू घर आ जाना, ईद है, 2 दिन बाद ईद है, चलो मैं आपको लेके जाऊंगा। हाँ, नहीं उसने नहीं कहा? नहीं कहा, नहीं कहा। तो आपने भी उसको नहीं कहा कि मुझे ले जाओ? नहीं, ईद है। मैं कैसे कहूँ? तो जब ले जा ही रहे, ले जा ही रहे। मैंने तकरीबन 40 साल हो गए उसकी शादी की। अच्छा, बेटे की। वो 60 साल से ऊपर है। तो एक दफा भी नहीं कहा। अच्छा, जो यंग जनरेशन है उसके लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हो, जो मतलब इस तरह अपने वालिदैन को लेकर आते हैं या उसको ओल्ड एज होम पे छोड़ देते हैं? अल्लाह उनको हिदायत दे, बस ये मैं कह सकता जो हूँ। आइंदा जो अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। बस हिदायत की दुआ की जा सकती है, किसी के लिए बद दुआ की नहीं की। हिदायत अल्लाह उसी को देता है जो दिल से रजू करता है। हाँ। उसको जिसको तलब होती है, वो जो दिल से नहीं चाहता अल्लाह हिदायत भी नहीं देता। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, या अल्लाह मेरा जन्नत का साथी कौन है? तो अल्लाह ताला ने कहा, वो जो कसाई है फलां, वो तेरा जन्नत का साथी। मूसा अलैहिस्सलाम उसको देखने पहुंच गए। देखा तो कसाई बैठा चौकड़ी मार के गोश्त काट काट के बेच रहा है। वो बड़े हैरान हुए, ए मेरा जन्नत का साथी किमें बन गए? जब वो अपने सौदा बेच चुका तो एक गोश्त का टुकड़ा उठा के उसने डाला थैले में और चल पड़ा। मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हो गए। मूसा 4 बड़े नबी हैं, नूह, इब्राहीम, मूसा, ईसा, और इन सब से बड़े हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो घर पहुंचा तो मूसा अलैहिस्सलाम भी इजाज़त लेके अंदर आ गए। उसने जाके वो गोश्त के टुकड़े बनाए और सालन पकाना शुरू किया। आटा गूंद के रख दिया, सालन तैयार हुआ, आटा नरम हुआ, रोटी बनाई, थाली में रखा रोटी सालन। और एक बुढ़िया अपनी चारपाई पर ऐसे लेटी पड़ी थी, यहाँ पर टांगें सिकुड़ी हुई और हाथ यूँ ऐसे। तो उसने उसको हिलाया, माँ जी रोटी खा लो। तो उसको यूँ हाथ का सहारा दिया और लुक़्मे बना के खिलाता, यहाँ तक कि उसने कहा यानी बस। तो फिर उसने उसका मुंह साफ किया।
جب لٹانے لگا تو وہ کچھ بولی، موسیٰ علیہ السلام دور تھے تو سن نہیں سکے، اس کی بڑبڑاہٹ تھی۔ تو جب وہ فارغ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے بھائی یہ کون ہے؟ کہا جی میری ماں ہے، میں کسائی ہوں، میں صبح اس کی ساری خدمت کر کے جاتا ہوں، پھر شام کو جب آتا ہوں تو پہلے سارا اس کا کام کرتا ہوں، پھر بچوں کو دیکھتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کچھ کہہ رہی تھی جب تم اسے لٹا رہے تھے؟ تو کہنے لگا جی بس ماں جو ہوئی کہنے کو اس نے کیا کہنا ہے، جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں تو مجھے کہتی ہے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے۔ موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو تیری ماں نے تیرا کام بنا دیا۔ تو بچوں اپنے ماں باپ کی ہائے نہ لو، دعا دو۔